अधिकांश विद्यार्थी हायर एजुकेशन को थ्योरी वाला टॉपिक समझकर छोड़ देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप चाहते हैं कि हायर एजुकेशन के प्रश्न परीक्षा में देखकर डर नहीं बल्कि मुस्कान आए तो यह सेशन आपके लिए है। नमस्कार साथियों, आज हम हायर एजुकेशन के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो यूजीसी नेट जीसेट पेपर 1 में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको न केवल प्रश्न मिलेंगे बल्कि उनके पीछे की सही सोच और ट्रिक भी समझ में आएगी। प्रश्न, स्वयं प्लेटफॉर्म किस प्रकार का है? ए. स्कूल शिक्षा पोर्टल, बी. ऑनलाइन कोर्स मूक प्लेटफॉर्म, सी. परीक्षा केंद्र, डी. डिजिटल लाइब्रेरी। उत्तर बी. ऑनलाइन कोर्स मूक प्लेटफॉर्म। व्याख्या, स्वयं भारत सरकार का मूक प्लेटफॉर्म है जहां मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध है। प्रश्न, मूक का पूर्ण रूप क्या है? ए. मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, बी. मल्टी ऑप्शन ऑनलाइन कोर्स सिस्टम, सी. मॉडर्न ओपन ऑनलाइन करिकुलम, डी. मॉड्यूलर ऑनलाइन कोर्स। उत्तर ए. मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। व्याख्या, मूक सभी विद्यार्थियों के लिए खुले बड़े पैमाने के ऑनलाइन पाठ्यक्रम होते हैं। प्रश्न, उच्च शिक्षा में एकेडमिक ऑटोनॉमी का तात्पर्य क्या है? ए. संस्थान की आर्थिक स्वतंत्रता, बी. संस्थान की अकादमिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता, सी. सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता, डी. बिना नाक मान्यता चलाना। उत्तर बी. संस्थान की अकादमिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता। व्याख्या, इसमें संस्थान अपना पाठ्यक्रम, परीक्षा पद्धति और मूल्यांकन स्वयं तय कर सकते हैं। प्रश्न, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? ए. SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी, बी. LSR, सी. JNC, डी. MOP। उत्तर ए. SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी। व्याख्या, SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी 1916 भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। प्रश्न, IQAC का उद्देश्य क्या है? ए. शिक्षा शुल्क तय करना, बी. सतत गुणवत्ता सुधार, सी. बेहतर खेल सुविधाएं, डी. परीक्षा नियंत्रण। उत्तर बी. सतत गुणवत्ता सुधार। व्याख्या, IQAC संस्थान में सतत गुणवत्ता उन्नयन सुनिश्चित करता है। प्रश्न, विश्वविद्यालयों में कुलपति वीसी नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है? ए. जिला कलेक्टर, बी. राज्यपाल या कुलाधिपति, सी. शिक्षा मंत्री, डी. नाक। उत्तर बी. राज्यपाल या कुलाधिपति। व्याख्या, विश्वविद्यालयों में वीसी आमतौर पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रश्न, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा कौन प्रदान करता है? ए. NTA, बी. UGC, सी. AICTE, डी. यूनेस्को। उत्तर बी. UGC। व्याख्या, UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत यह दर्जा दिया जाता है। प्रश्न, HEFA का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए. हाई स्कूल सुधार, बी. HEI को वित्तीय सहायता देने के लिए, सी. परीक्षा संचालन, डी. शिक्षक प्रशिक्षण। उत्तर बी. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को वित्तीय सहायता देने के लिए HEI को अवसंरचना हेतु वित्तीय सहायता देना है। प्रश्न, भारत में पहली IIT कब स्थापित हुई? ए. 1950, बी. 1951, सी. 1960, डी. 1970। उत्तर बी.
1951। व्याख्या, पहला IIT 1951 में IIT खड़गपुर था। प्रश्न, उच्च शिक्षा में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS का उद्देश्य क्या है? A, केवल अनिवार्य विषय, B, वैकल्पिक विषयों का चयन, C, सिलेबस हटाना, D, केवल ऑनलाइन परीक्षा। उत्तर B, वैकल्पिक विषयों का चयन करना। व्याख्या, CBCS में विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार कोर्स चुन सकते हैं। प्रश्न, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL का उद्देश्य क्या है? A, केवल ग्रामीण छात्रों के लिए, B, घर से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा, C, केवल तकनीकी शिक्षा, D, केवल ऑफलाइन शिक्षा। उत्तर B, घर से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा। व्याख्या, ODL में विद्यार्थी दूरी पर रहते हुए भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न, ICSSR किस क्षेत्र से संबंधित है? A, मेडिकल विज्ञान, B, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, C, कृषि शिक्षा, D, तकनीकी शिक्षा। उत्तर B, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान। व्याख्या, ICSSR सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देता है। प्रश्न, भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता देने वाला मुख्य निकाय कौन है? A, UGC, B, NAAC, C, NCTE, D, NCERT। उत्तर A, UGC। व्याख्या, UGC विश्वविद्यालयों की स्थापना, मान्यता और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। शिक्षा के क्षेत्र में रूसा का पूरा रूप क्या है? A, रीजनल यूनिवर्सिटी सपोर्ट एजेंसी, B, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, C, रूरल यूनिवर्सिटी स्कीम ऑफ इंडिया, D, रिसर्च यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑफ एशिया। उत्तर B, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। व्याख्या, रूसा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और अवसंरचना सुधार के लिए केंद्र राज्यों साझेदारी कार्यक्रम है। तो मित्रों, आज आपने हायर एजुकेशन के ऐसे प्रश्न देखे जो परीक्षा में सीधे या घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अगर आपने आज का सेशन ध्यान से समझ लिया तो पेपर 1 में एक मजबूत बढ़त तय है। धन्यवाद।